सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज 31 जुलाई है और आज ही के दिन मुंशी प्रेमचंद की जयंती को पूरे देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो इसी संदर्भ में हम लोग जा रहे हैं अपनी नज़दीकी खोजशाला सत्य निकेतन में, जहाँ पे पूरे क्षेत्र के बच्चों के कार्यक्रम उन लोगों ने रखे हुए हैं। नाटक, कहानी और कविताएँ प्रेमचंद पर बच्चे बताएंगे या सुनाएंगे। तो चलिए चलते हैं सत्य निकेतन। जी हाँ, ये है सत्य निकेतन। ये एक खोजशाला है जिसकी स्थापना स्वयं एक महिला द्वारा की गई, बुजुर्ग महिला द्वारा, जिनका नाम मुझे पता नहीं है। फिर उसके संचालन को प्रथम संस्था द्वारा चलाया जाता है यहाँ पे। तो आज यहाँ पे बच्चों के काफ़ी कार्यक्रम रखे गए हैं। हम लोग थोड़ा देर से पहुँचे, कुछ प्रोग्राम हमने मिस भी कर दिए थे। तो आगे के प्रोग्राम यहाँ पे हम लोग देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद्र अपने आप में भारत की एक बहुत बड़ी विरासत को संजोए हुए हैं। उनकी कथाएं, उपन्यास, जिनका न केवल कई भाषाओं में अनुवाद हुआ बल्कि हमारे देश में दूरदर्शन के ज़माने में भी उनके उपन्यासों और कहानियों पर प्रस्तुतिकरण हुआ। गुलजार साहब ने तहरीर मुंशी प्रेमचंद पर की उनकी कई कहानियों को उस ज़माने में प्रस्तुत किया था। मेरे आयु वर्ग के लोगों को अच्छी तरह याद होगा। तो यहाँ पे सारे बच्चे मुंशी प्रेमचंद जी और उनकी रचनाओं पर पोस्टर बना के लाए हुए हैं। तो पूरी की पूरी गैलरी जहाँ से शुरू होती है और पूरा हॉल भरा हुआ था इन पोस्टर्स से, और बच्चे एक एक करके अपनी प्रस्तुतियाँ देते रहे। पहले मौत हो गई थी, उसके बाद कोई धन दौलत नहीं थी और संपत्ति के नाम पर सिर पर एक स्कूल में एक दो स्कूल होते थे, वहाँ वो चले गया, लेकिन उसको एडमिशन वहाँ नहीं मिला। किसी कुछ आता जाता नहीं था, तो उसको एडमिशन बिल्कुल नहीं मिला। वो निराश होकर घर वापस आ गया। तो जब घर आया वापस, गाँव पहुँचने से पहले, अपने घर पहुँचने से पहले एक ढाबा पड़ता था, चाइनीज फूड में उनकी थी एक चाय की, वहाँ बैठा था, चाय पी रहा था। बहुत निराश था वो। आया है कि राधा की चुनरिया कोई सलमा बेगम सीखी है। एक रफी साहब थे जो ऐसे जगपति डॉक्टर डी पंत स्मारक बाल विज्ञान खोजशाला बेरीनाग में पिछले लगभग 6-7 सालों से काम कर रही है और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा हमें सहयोग दिया जाता है इस संस्था को चलाने में। और हम लोगों ने यहाँ पर एक बच्चों के लिए केंद्र बनाया हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए हमने एक विज्ञान केंद्र और लाइब्रेरी हम चलाते हैं और यहाँ पर बच्चे आके बहुत सारे जो विज्ञान के उदाहरण हैं उनको मॉडल बनाकर और प्रैक्टिकल करके खुद से सीखते हैं। साथ ही इस ब्लॉक के आसपास के जो विद्यालय हैं वहाँ भी हमारी टीम जाके काम करती है। वो बच्चों के लिए वर्कशॉप लगाना, विज्ञान मेले करना और कुछ गांव में विलेज लाइब्रेरी चलाना, बहुत तरह के काम हम इस सेंटर के जरिए कर रहे हैं। और प्रेमचंद जयंती के अवसर पर आज हमने यहाँ पर बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा था। आप देख सकते हैं बहुत सारे पोस्टर्स बच्चों ने बनाए हैं और कहानियाँ वो सुना रहे हैं, कविताएँ वगैरह सुना रहे हैं, नाटक भी बच्चों ने किया, आपने देखा होगा। साथ ही साथ एक बुक स्टॉल हमने यहाँ पर लगाया ताकि यहाँ के बच्चों को भी अच्छा बाल साहित्य मिल सके खरीदने को, क्योंकि मार्केट में जनरली ये किताबें मिलती नहीं। तो हमारी कोशिश है कि हम साल में 2-3 बार कम से कम ऐसे स्टॉल लेके, जगह नहीं थी हमारे पास, बहुत सारे मॉडल्स हैं यहाँ। एग्जीबिशन भी रखी हुई है बाल साहित्य से जुड़ी हुई, जिसमें तरह तरह का बाल साहित्य और उनसे जुड़ी हुई छोटी छोटी पुस्तकें, बुकलेट्स अच्छे दामों पर ये दे रहे थे। वाकई में हमारे बेरीनाग जैसे छोटे शहर में ये प्रयास मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सराहनीय लगा। और बाल साहित्य हो या साहित्य का कोई भी क्षेत्र हो, यहाँ पे इतना ज़्यादा रिच है नहीं कल्चर उसका। तो इस वजह से भी ये कार्यक्रम इनका बहुत अच्छा है और पूरी की पूरी खोजशाला ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। विज्ञान से जुड़े हुए काफ़ी प्रयोग भी यहाँ पर देखने को मिले, जिनका हम लोग ज़्यादा मुआयना तो नहीं कर सके, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये खोजशाला बच्चों के विकास के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। और यहाँ पे हमारे यहाँ क्षेत्र में इस तरह की संस्थाएं कम होती हैं, तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।